जी मैं हूं गुफरान तबारक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचसीएफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो भी एचसीएफ के क्वेश्चन दिए जाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एचसीएफ को सॉल्व करने के वैसे 3-4 मेथड हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर मेथड ही समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए जो कोई भी नंबर हमें दे दिया जाता है, बोल दिया जाए इसका एचसीएफ निकालो, तो देखिए फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उस नंबर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हो 10 और एक नंबर दिया हो 60। अब बोला जाए इसका एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ 18 दिया हुआ है इसका हम लोग कर लेंगे फैक्टर। तो देखिए 18 का जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 60 का भी फैक्टर कर लेंगे आसानी से। देखिए 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 15, फिर 3 से भाग करेंगे, मतलब करेंगे मतलब क्या है, भाग करेंगे। ऐसे करेंगे नहीं कि मतलब कुछ भी आ जाएगा, करेंगे मतलब भाग करेंगे वहाँ पे, या जैसे बोला डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, 3 से करेंगे तो भी आएगा, कुछ जो भी आएगा तो वो लिख लेंगे। 3 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे जो भी नंबर दिया हो उसके फैक्टर को उसके सामने लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना है 60 है, तो क्या करेंगे देखिए दोनों नंबरों को सबको उसके सामने लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे इसके जो फैक्टर दिए हुए हैं 2 × 3 × 3 × 1 दिया हुआ है, 2 × 3 × 3 × 1, इसके फैक्टर ये हो गए। अब देखते हैं 60 के फैक्टर कितने हैं। देखिए 2 × 2 × 3 × 5 × 1 दिया हुआ है, 2 × 3 2 × 2 है × 3 × 5 × 1। देखिए एचसीएफ में एक्चुअल में होता क्या है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जैसे जो भी नंबर हमें दिया रहता है, हाईएस्ट कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन चीज़ों से मतलब जो वर्ड है उससे मतलब क्लियरली हो जा रहा है, क्लियर समझ में आता है कि हाईएस्ट कॉमन जो भी नंबर दिया है, जो फैक्टर उसके आते हैं उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होंगे वही उसके जो होते हैं एचसीएफ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉमन वो होता है जो दोनों चीज़ों में हो, ऐसी कोई चीज़ जो दोनों मतलब तीनों में जितने भी नंबर हमको दिए रहे हो, कहीं भी कुछ भी दिया हो, उसमें कॉमन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो दोनों में पाई जाती हो। अब बोला जाए कि मतलब अगर बोला जाए कि 2 इंसान खड़े हों आपस में, बोला जाए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हो सके उसके भी 2 पैर हों, उसके भी 2 पैर हों, उसके 2 हाथ हों, उसके 2 हाथ हों, उसके 2 कान। तो ये सब चीज़ें जो होती है कॉमन होती है जो दोनों चीज़ों में पाई जाती है, ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे 60 है और 18 है, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 दिया है, दोनों में मतलब 2 कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे जो कॉमन उसको एक बार बाहर ऐसे लिख लेंगे, 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, आगे 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 3 है, तो ये भी मतलब कॉमन है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए हमारे जो है एलसीएम से बिल्कुल अलग है। एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसमें क्या होता है जो सबसे कम कॉमन रहे, जो सबसे कम कॉमन मिले वो लिखते हैं। लेकिन सीएफ है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो मतलब जो ऐसी चीज़ कॉमन लेंगे जो मैक्सिमम मतलब जो हाईएस्ट हो, जो नंबर दिया हो उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, मतलब सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 2 है × 3 है, यहाँ पे मतलब दोनों नंबरों में यहाँ पे 2 और 3 जो है कॉमन, मैक्सिमम कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। तो यही जो होता है हमारा, यही हमारा जो हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। 2 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6। जो भी हमारा एचसीएफ होगा यही 2 × 3 = 6 ही होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो कॉमन लेते हैं, जो हाईएस्ट रहता है कॉमन उसी को कॉमन लेते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए अब यहाँ पे जो है 3 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 हो या 4 हो या 12 हो, कितने भी नंबर दिए हो, करना सब में एक ही मेथड यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे 16 दिया हो, सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 से करेंगे, जब इसको में भाग करेंगे, 2 से करेंगे मतलब ऐसे करेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे, 2 से करेंगे मतलब 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4,
फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से 72 का भी कर लेंगे, भी कुछ इसी तरीके का होगा। 2 से करेंगे, देखिए 2 3 कितना होता है 6, 2 6 12, 36 दूना 72 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये तो हो गए 72 के। अब कर लेते हैं 120 का भी। 120 के करेंगे, फिर देखिए 2 से करेंगे 2 6 12, इतना आ गया 60, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे आ गया 1। अब क्या होगा, अब सारे जो भी नंबर दिए हुए उन नंबर के सारे के फैक्टर जो है उनके सामने लिख देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले दिया है 16, फिर 72 दिया हुआ है, फिर 120 दिया हुआ है। हम देखिए 16 का जो फैक्टर कितना है, इसके जो नंबर होते हैं ना, जो फैक्टर होते हैं यही इसके फैक्टर हैं। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 1, ये कितने 16 के फैक्टर हैं। तो उसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 1, 16 के फैक्टर हो गए। उसके बाद आते हैं 72 के फैक्टर पे। देखिए 72 कितना 3 बार 2 है, उसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1 हो गया, 72 के हो गए। अब 120 पे आते हैं। 120 में देखते हैं क्या है, कितने बार है। देखिए इसके फैक्टर जो है 3 बार 2 है, इसको लिख दिए 2 × 2 × 3 × 5 दिया हुआ है × 1। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही सेम चीज़ देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है इन तीनों नंबरों में। ऐसा नहीं होगा लिस्ट कॉमन एलसीएम में होता था, लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन मतलब ऐसी चीज़ हम कॉमन निकालेंगे जो तीनों नंबरों में सबसे ज़्यादा हो, उसी चीज़ को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि सब में 2 है। इसका एचसीएफ इस 2 को एक कॉमन हो गया, मतलब 2 बाहर आया। उसके बाद फिर अगले नंबर पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ भी एक कॉमन 2 है, इसको कर लिए × 2। उसके बाद फिर देखते हैं 2 से, फिर 2 से देखते हैं यहाँ पे 2 फिर कॉमन है हमारा, फिर इसको भी लिख लिए यहाँ पे। अब फिर अगले नंबर पे आते हैं, तो अगले नंबर पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, या यहाँ पे 2 है। इनमें अब कहीं 2 2 बचा नहीं है, क्योंकि जो थे उनको हम लोग कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ 2 है, इसमें देखिए जो कॉमन होगा सब में हाईएस्ट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, बाकी में नहीं है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो भी उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। हमको हाईएस्ट कॉमन लेना है, लीस्ट कॉमन इसमें है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा जो है 3 नंबर जो आया है, यही इसके एचसीएफ होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 आ जाएगा। यही हमारा जो है एचसीएफ है इन तीनों नंबरों का। एचसीएफ जो है कितना है 8। एक चीज़ और है, जो भी एचसीएफ होता है उस नंबर से जो भी एचसीएफ निकल कितना आया है हमारा 8 आया। अब उसी 8 को अगर जो उसी 8 से इन तीनों को डिवाइड किया जाए तो सबका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्यों, अगर जो 0 नहीं आता, अगर किसी इसी 8 से 120 को 72 को 16 को जो डिवाइड करें, रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा, तो समझिए वो एचसीएफ नहीं है, कहीं मिस्टेक होके जो उतना आया है। मतलब जो भी नंबर आएगा, मतलब वो नंबर कहीं मिस्टेक होके आया, वो नंबर जो है उसका एचसीएफ नहीं है। क्योंकि जो एचसीएफ आएगा वो तीनों नंबरों को कॉमन होगा, जो कॉमन होगा मतलब तीनों नंबरों को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। लास्ट में सबका जो है रिमाइंडर 0 आएगा। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा जो है 3 नंबर दिया हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 12 नंबर हो, 20 नंबर हो, कितने भी नंबर दे, सबका हम लोग सिंपल तरीके से फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद जो है सिंपल मेथड यूज करेंगे। देखिए 24 दिया हुआ है, तो 24 का जो है सबसे पहले फैक्टर करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर 2 से करेंगे आ गया 3, फिर 3 से करेंगे आ गया यहाँ पे 1। अब फिर जो है 30 का करेंगे फैक्टर, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 15, फिर 3 से करेंगे आ गया कितना यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे यहाँ पे आ गया 1, तो हो गए 24 और 30 के फैक्टर। अब उसके बाद आते हैं 90 पे।
देखिए 2 से करेंगे तो आ गए यहाँ पे 45। अब 45 में 2 से तो जाएगा नहीं, इसलिए कर देंगे 3 से तो जाएगा। 3 से जब करेंगे तो कितना है 15 3 45, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तीनों नंबर के हम लोग क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब जब फैक्टर कर लेंगे उनके क्या करेंगे, फैक्टर को उनके सामने लिख देंगे। ठीक है, 24 30 90 है, 24 30 90। 24 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 3 है, 3 बार 2 है, सॉरी 2 3 × 1 हो गया। ये तो हो गया 24 के। उसके बाद कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। 30 के जो फैक्टर हैं 2 × 3 × 5 दिया हुआ है, 2 × 3 × 5 × 1 है। ये देखिए ये 30 के हो गए। अब 90 के कितना दिया हुआ है, 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 3 × 3 × 5 × 1। देखिए अब तीनों नंबर के हम लोग क्या कर लिए, तीनों नंबर के जो भी फैक्टर दिए हुए हैं वो तीनों नंबर के फैक्टर हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, इनमें से हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा उनको निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 कॉमन हो गए, यहाँ पे 2 लिख दिए। और फिर अगले नंबर पे देते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें भी कहीं 2 नहीं है, मतलब वो हमारा हाईएस्ट कॉमन में नहीं आएगा। यहाँ पे 2 देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, मतलब वो भी 2 हमारा कहीं कॉमन नहीं आएगा, हाईएस्ट कॉमन मतलब नहीं आएगा वो। यहाँ पे 3 देखते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये 3 ये 3 ये 3, मतलब कॉमन दोनों में, तीनों नंबर में है। अब उसके अलावा देखते हैं ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, तो कोई नंबर तो ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, ऐसा कोई नंबर, मतलब हमारा जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन है यही 2 × 3 है। 2 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। जो भी ये CF होगा हमारा कितना आएगा, 6 होगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब जो ये 6 आया है, तीनों नंबर में का जो भाग करेंगे 6 से, तो देखिए तीनों के तीनों नंबर जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे जगह 6 से भाग करेंगे 24 में, 6 चौका 24, 4 आया रिमाइंडर 0। 30 है, 6 25 0 हो जाएगा। 90 है, 15 छक्का 90, यानी कि 15 बार जाएगा, 6 × 15 करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर 0 हो। मतलब जो हम निकाले हैं ये वैसे कोई करने की ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे ही आपको बता रहे हैं हम। आएगा ऐसे 6 आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।